हेलो बच्चों, कैसे हो? भगवान की दया से आप अच्छे होंगे। मैं पिंकल जैन, नाकोड़ा कोचिंग क्लास से आज आपके पास सबसे इजी टॉपिक जिसको कहते हैं बेसिक मैथ्स, मतलब जो भी मैथ्स फिजिक्स में यूज होती है उसका एक एक टॉपिक अपन यूज करेंगे। कैसे काम आता है, क्या क्या चीज आता है, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास हम देखते हैं तो देखो ट्रिग्नोमेट्री आती है यूज में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने 10th क्लास तक पढ़ा हो, 10th क्लास नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, फिर आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी। फिर हमारे पास और कौन सा टॉपिक आएगा, इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, इसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर पे जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, बीजगणित मतलब एलजेब्रा। फिर चौथे नंबर पे आता है इंटीग्रेशन, समाकलन। फिर आ सकता है डिफरेंशिएशन, अवकलन। देखो ये 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट आती है। ठीक है, इसके अलावा द्विपद प्रमेय इसमें सब आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें आ सकती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ सकती है, एलजेब्रा में हमारे पास ग्राफ के फंक्शन भी एलजेब्रा के साथ आ जाएंगे, इक्वेशंस जो आ सकती है, पूरा एलजेब्रा का टॉपिक आ सकता है, इंटीग्रेशन, और आपके पास क्या आता है डिफरेंशिएशन। फिर हमारे पास एलजेब्रा के अंदर हमारे पास एपी जीपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब कुछ आ जाएगा। हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं और फिर हमारे पास सबसे बड़ा टॉपिक जो फिजिक्स के अंदर भी आता है और मैथ्स के अंदर भी आता है, दैट इज कॉल्ड टू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर एंड ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D, बहुत सारा चीज बोलते थे। तो मैं आपको जो भी 10th क्लास से जैसे 11th क्लास में आएगा, सर हमको सबसे पहले 11th क्लास में आने से फिजिक्स यदि पढ़नी तो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले बेटा क्या होना चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए। कौन सी मैथ्स, कोई टॉप वाली नहीं, सर मैथ्स आती है मैं फिजिक्स नहीं ले सकता, मैंने तो बायो ली है, मेरे क्या मतलब निकला, मैंने बायो निकला, ऐसा नहीं सोचने का। बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स में कोई ज्यादा चीज नहीं है, जितने आएगा मिनिमम चीज आएगी मैं आपको, और इसमें आप लिमिटेड चीजें सीख जाओगे तो कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है। हम एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक एक पे क्वेश्चन लेंगे, क्या होता है कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखो आपने लेटेस्ट 10th क्लास में पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री, और उसी ट्रिग्नोमेट्री को मैं पढ़ाऊंगा तो शायद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि समझ में और इजी तरह से आएगी। ठीक है, तो देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझना ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज सही चाहिए हमको और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखो आपको पता है 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल 0 से 360 के चाहिए हमको। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एंगल। ठीक है, एंगल में आपको मैं बता देता हूँ, 2 क्वांटिटी होती है इनके बीच में एंगल, दो भी कोई भी फिजिकल टर्म, जैसे ये हमने लिख दिया O, ये A और ये B, और ये एंगल थीटा है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, नॉट लिख लो। हमने ये जैसे कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास O A B कोई भी हमारे पास, ठीक है, 2 साइड से, ठीक है, OA और OB, और ये कुछ थीटा एंगल पे से। तो मैं आपको बता, जब थीटा कब पॉजिटिव होगा, थीटा पॉजिटिव होगा, जब थीटा पॉजिटिव होगा डायरेक्शन कब होती, ये वाली डायरेक्शन होगी। तो ये जा रहा है तो थीटा पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉक थीटा पॉजिटिव, व्हेन डायरेक्शन क्या हो गई, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। फिर थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, कब, व्हेन डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज। तो हमारे पास हिंदी में बोले इसको तो थीटा धनात्मक कब होगा, जब हमारे पास डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो धनात्मक, और ऋणात्मक होगा जब एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज आप जानते हो ये वाली डायरेक्शन जो घड़ी की दिशा के अंदर होती है, घड़ी की सुई जिधर घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट उल्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा। फिर हमारे पास आता है सर थीटा जो होता है मेजर किसमें करते हैं, डिग्री में। ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है, जिसे 1 डिग्री बराबर कितने होते हैं, तो 60 मिनट, या इसको आर्क मिनट बोलते हैं। आर्क को ऐसे लिखते हैं 60 आर्क मिनट, इसको बोलने का तरीका हिंदी में भी आर्क मिनट बोलते हैं, इंग्लिश में भी आर्क मिनट। ठीक है, और 1 आर्क मिनट इक्वल टू कितना रखते हैं, 60 आर्क सेकंड, इसको डबल डेश से लिखते हैं आर्क सेकंड।
ठीक है। ये कुछ चीजें हैं आपको याद करनी होगी, ठीक है। इसमें कोई आपको, ठीक है, जैसे हम ये 1 डिग्री आया कैसे, उसकी वैल्यू भी आएगी हमारे पास। इसके अलावा आपके पास 1 डिग्री की या 1, हम इसको और किस में लिखते हैं, रेडियन में। एक चीज देख लेना, राइट एंगल में कितने डिग्री होती है, तो राइट एंगल मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60, आप क्या लिख दिया, बोलो। अब 60 क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट। सर हमको तो 1 डिग्री की और वैल्यू चाहिए, तो आप जानते हो 2 पाई इजिकल टू कितना होता है, 360 डिग्री। कितना आ गया, 360 डिग्री। तो हमारे पास पाई इजिकल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। सर 1 डिग्री बराबर क्या आ गया, तो आप क्या बोल सकते हो, पाई अपॉन 180। तो ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू कितने आ गई, पाई अपॉन 180, क्या आ गया, रेडियन। क्या आ गया, रेडियन। इसको सॉल्व करते हैं। या 1 रेडियन बराबर क्या लिख सकते हो, तो आपके पास 1 रेडियन इक्वल टू क्या बोल सकते हो भाई, यहाँ पे रेडियन बोलोगे, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या बोलोगे, बोलो। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई या 57.3 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या था, आपको बताया मैंने 1 रेडियन, ठीक है। थीटा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल फ्यूजन कैसे आते हैं, सर ये तो आपके पास पता है, हमको बेसिक चीज पता है, ठीक है। मैं आपको क्वाड्रेंट बताऊंगा, चतुर्थांश कौन से होते हैं, फर्स्ट कैसे आता है, ठीक है। हम बेसिक के फॉर्मूला पढ़ते हैं, मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। एंगल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब मैं आपको वो बताता हूं, सर एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना। ये कोई आर्क है और इसकी रेडियस, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो आर्क है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, पाई। कितनी है, पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस चीज को समझना कि क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी होगी, पाई सेंटीमीटर, और हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल सबटेंड बाय द सेंटर, रेडियन एंड डिग्री। रेडियन में भी एंगल निकालना है और डिग्री में भी निकालना है। सबसे सिंपल सा तरीका, पहले ये बताओ कि आपके पास यहाँ पे रेडियस गिवन है, तो आपके पास एंगल निकाल सकते हो। एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है, पाई, और रेडियस कितनी है, 6। तो क्या आ गया, पाई बाय 6। और इसको आदि रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना, ये तो रेडियन में आ गया, पाई बाय 6 मतलब। और ये कितना आ गया, 30 डिग्री। पाई की जगह अपन ने रख दिया, ठीक है, 180 अपॉन 6, तो क्या आ गया, 30 डिग्री। तो हमारे पास डिग्री और रेडियन में क्वेश्चन दोनों का आ गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा आवे तो आपको इस चीज को करना ही होगा। और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप घर बैठे बैठे ये काम करना होगा। क्वेश्चन आया था, देखो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस का एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था वो सोचो, ठीक है। क्वेश्चन ये था, 2 मिनट बना देता हूं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक घड़ी है, क्वेश्चन देखना पहले तो ये समझना, क्वेश्चन एक घड़ी है, उसमें एग्जैक्ट 4 बजे, कितने बजे, 4 बजे। 4 में बड़ा ये और छोटा यहाँ पे कोई 4 पे आ गया, आपको पता है ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और ये 12 हो गया, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन क्या बोला कि इसके अंदर ये 4 बजे है तो कितना डिग्री और कितना रेडियन होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन मल्टीपल चॉइस है, ए 120 डिग्री, बी आपके पास क्या हो गया, पाई बाय 3 रेडियन, सी आपके पास जो आ गया 2 पाई बाय 3 रेडियन, और 4 आपके पास क्या आ गया 160 डिग्री। मतलब मल्टीपल मतलब 2 ऑप्शन है, एक डिग्री का और एक रेडियन का, तो कोई भी 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। आपको करना है कैसे, पहले ये बताओ टोटल होता तो कितना डिग्री एंगल बनाता, 360 डिग्री। यदि
12 और 1 में एंगल कितना बचा, तो 360। टोटल कितना होगा, टोटल एंगल कितना था 360। कितने डिग्री, कितने के लिए आता है सर, 12 बचते हैं तो 360 डिग्री, एक डिग्री के लिए कितना आ गया, एक के बीच में कितना आ गया सर, 360/12 तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब 12 और 1 के बीच में एंगल कितना हो गया 30। फिर ये यहां से और करोगे तो 30 + 30 60, फिर वापस 30 90 और फिर वापस ये। तो सर हमको 4 बजेंगे तो एंगल कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री। बिल्कुल इजी सा हो गया सर, ये 120 एक ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट आ गया। दूसरा ऑप्शन आपको क्या करना है रेडियन में, तो आपको बिल्कुल इजी तरह से करना है। 120 डिग्री को आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 120 डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे तो क्या आएगा वो आपको बताना है। और अच्छी तरह से देखो, इसको मैं इसी तरीके से ऐसा भी कर सकता हूं। आपको 120 लाना है तो आप बिल्कुल इजी से पाई की जगह 180 कर दो, 180/3 तो कितना आएगा 60। यहाँ पे 2 सी ऑप्शन में 2π/ क्या था 3। तो देखो ये आता है क्या 122 पाई की जगह 180 कर दो और /3 कर दो, ये कैंसिल आ गया 6 आ गया 120। यस, इसका मतलब आपके पास, आप देखो मैं डायरेक्ट वो 1 डिग्री करोगे तो भी आ जाता है, लेकिन मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपके पास आंसर कौन सा आ गया, ए और सी। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से इसमें समझिए बिल्कुल। और हमारे पास नया क्वेश्चन आता है, देखो हम बेसिक है सर, साइन थीटा कॉस थीटा, ये 53 डिग्री की वैल्यू 37 डिग्री की वैल्यू कुछ समझ में नहीं आती, कहां से आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। देखो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम और सबको पता है राइट एंगल के लिए फॉलो होती है। राइट एंगल में हमारे पास ये कुछ मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, इंग्लिश में भी बता देता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एच। ये हमारे पास क्या आता है बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये 90 डिग्री होगा राइट एंगल थीटा, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं कर्ण, आधार और ये क्या आता है लंब, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना क्या होता है ये चीज ध्यान रखना। हमको यहाँ पे ये इससे बहुत सारी चीजें निकालनी होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से तो हमारे पास क्या होता है कि इसका कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलोगे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास थ्योरम होती है, ठीक है। तो आपको मैं थ्योरम तो आपको 10वीं क्लास में पढ़ी हुई है, पर एक बार मैं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। यदि हमको बी स्क्वायर निकालना है जिसको इधर माइनस कर देंगे, पी स्क्वायर निकालना तब भी इधर माइनस, तो वो हमको करना आता है। अब हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट होता है सर हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कैसे निकालते हैं। तो देखो हमारे पास हिंदी में हमारे शॉर्ट ट्रिक है एल ए एल के ए, और इंग्लिश में इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो एल क्या है यहाँ पे लंब, तो यहाँ पे क्या आ गया पी बी पी, और यहाँ पे एच एच बी। तो देखो शॉर्ट ट्रिक आपके पास सबसे हिंदी में लाल बट्टी का क्या कहते हैं, लाल का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। हमको वैसे 3 थीटा का याद रखना पड़ेगा, बाकी 3 तो अपने आप उल्टा हो जाएगा भाई। यहाँ पे साइन कोस टेन उसका उल्टा हो जाता था कोट सेक कोसेक, तो ये हमारे पास क्या आएगा यदि हम साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा निकालना है जिसको क्या बोल सकते हो, हिंदी वाले लोग बोलते लंब अपॉन कर्ण, और इंग्लिश वाले इस लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास अब एक चीज दिमाग में नोड़ा, थीटा के सामने अपोजिट वाली जो चीज होती है ये हमारे पास क्या आ गई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। साइन निकाल सकते हैं कॉस निकाल सकते हैं, कॉस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो आपके पास क्या आ गया ए अपॉन के, या यहाँ पे क्या लिख सकते हो बी अपॉन एच। टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया एल अपॉन ए, सिमिलरली पी अपॉन बी, ठीक है। अब देखो साइन का उल्टा, ठीक है, अब साइन है, अब इसके बाद साइन कॉस टेन फिर आएगा कॉट, तो कॉट क्या होगा टेन का उल्टा बोलोगे तो कॉट का थीटा का क्या आएगा बोलो, क्या आएगा ए अपॉन एल, या यहाँ पे क्या बोल सकते हो बी अपॉन पी। टेन कॉट सेक
सेक क्या होगा, के अपॉन ए, और यहाँ पे क्या आएगा एच अपॉन बी, और कोसेक, ठीक है, तो कोसेक के अपॉन एल, या यहाँ पे एच अपॉन बी। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ, इस शॉर्ट ट्रिक्स को याद कर लो, बाकी कोई ध्यान रखना ही नहीं है आपको। ये शॉर्ट ट्रिक्स याद है ये वाली, तो ये टाइम पास में हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको और कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी हमको याद करना पड़ेंगे। थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको अप्लाई करना पड़ेगा। सर हमको तो एक काम करो, साइन कॉस टेन अभी आपने बताया, इस पे एक न्यूमेरिकल करा, थोड़ा धीरे से रखो, अच्छी तरह से करवाएंगे, ठीक है। अब आपके पास देखो एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो ध्यान रख दो। कोसेक होता है, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, बोलो किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा, तो आपको पहले से पता है ये साइन थीटा का हो गया, ये क्या आएगा कॉस थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मैंने पहले बोला था टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन बोलो कॉट थीटा। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरह से। फिर कुछ इक्विलिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। फिर कभी आप कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हो, ये माइनस और ये सब चीज चेंजेस होती रहती है। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, बोलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे सेक है, यहाँ पे क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल इसी तरह से। इसके अलावा आपको कुछ चीज ध्यान में रखनी, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन लेते हैं। सर यदि हमारे पास बोल दिया, क्या बोल दिया, कुछ बोलते हैं, बोलो क्या बोला, साइन थीटा बराबर 3/5 हो। अच्छी तरह से समझो, कोई भारी चीज नहीं है। क्या बोला सर, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो। बहुत अच्छी तरह से समझना, बाकी के थीटा निकालो। अरे कर सकते हो, क्या है सर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सर ये राइट एंगल बना दो, सीधा सिंपल है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन लंब क्या 3 है और ये 5, ये निकाल सकते हो। अरे अभी बताया था कैसे, सर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब यार 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस इसको मान लो बी लिख दो प्लस बी का स्क्वायर। अपन को बी स्क्वायर निकालना है, जिसको इधर भेज दिया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं। तो हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 5 माइनस 2 16, 16 का रूट क्या आता है 4, बस ये आ गया 4। बस बिल्कुल इजी सा। अब आपको जो निकालना निकाल सकते हो, साइन निकाला हुआ है, कॉस, कॉस क्या आएगा ये अपन ये, तो कॉस थीटा क्या आएगा बोलो 4/3। और क्या बोलोगे टेन, टेन क्या होता है, सॉरी 3 नहीं, कॉस 4/5, ठीक है। टेन क्या होता है 3/4। जो निकालना है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, बहुत सारी चीज निकाल सकते हो। मैं और सॉरी इफ tan थीटा, क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था इफ tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 1/√5, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√5। आगे निकाल सकते हो। अरे बिल्कुल इजी सा। सर क्या बोलते हो, क्या कहते हो सर tan थीटा क्या होता है बोलो, तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है a, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करा 1 और बेस कितना है √5। पहले ये बताओ ये कितना होगा, तो आपको इन दोनों को ऐड, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, तो क्या आ गया टोटल कितना आ गया 6। अब बोलो साइन थीटा, टोटल 6 से साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा अपन को पूछा था इस क्वेश्चन में cos थीटा क्या होगा, चलो cos थीटा बोलते हैं। cos थीटा बेस अपन ये, तो अपने पास आंसर कितना आ गया √5/6, सिंपल। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी इजी तरह से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ रहा है, क्वाड्रेंट निकालना आता है, ठीक है। क्वाड्रेंट निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बच्चों को,
उस चीज को हम और इजी तरह से सिखाएंगे कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, थीटा की वैल्यू याद नहीं रहती, क्या कहते हो, सही बात है ना, नहीं याद रहती ना। चलो मैं क्वाड्रेंट में भी अपन क्या है ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक याद कराएंगे, फिर अपन थीटा की बात करते हैं, क्या कहते हो, सही है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश, क्या, चतुर्थांश। ये फर्स्ट भाई साहब ये 0, फिर ये 90, ये 180, ये 270 और ये वापस क्या आएगा, बोलो कितना आएगा, 360 होता। मैं एक शॉर्ट ट्रिक याद रखवाता हूं, उस शॉर्ट ट्रिक को आप याद कर लोगे तो हमारे पास थोड़ी बहुत इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश आपको याद रह जाती है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या लिखा हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉफी, स्कूल से जाने के बाद घर पे क्या पीते हो, कॉफी, तो क्या बोलोगे, आफ्टर में जो अंडरलाइन है, आफ्टर स्कूल टू कॉफी। ये मैंने क्या लिखा है सर, फर्स्ट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में एस मतलब साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा भी पॉजिटिव, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक भी पॉजिटिव। टी मतलब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये फर्स्ट ये सेकंड पूरा कर देते हैं यार, अच्छा लगेगा, ये थर्ड और ये भाई साहब फोर्थ। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स, ओ ए मतलब क्या हो गया, ऑल, क्या, ऑल क्या, पॉजिटिव, वेरी गुड। क्या कहते हो, एस फिर क्या आता है, एस साइन कोस्टेंट, और एस किसमें आता है, साइन, सर साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये भाई साहब दोनों क्या आ गए सर, ये पॉजिटिव, बाकी सब क्या है, नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव। टू मतलब 10 पॉजिटिव, और 10 का उल्टा क्या होगा, कोट, ये दोनों क्या आ गया, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉफी, सर घर जाने के बाद क्या पीना पड़ता है, कॉफी, मस्ती से पीना। लास्ट को सी मतलब कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या आता है, सेक थीटा। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने की कोशिश संभावना हो सकती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव है, बाकी चार कौन से हो गए, साइन और कोसेक करता था, कॉस, टेन, कॉट, फिर सेक। इसी हिसाब से यहाँ पे इसी हिसाब से ये कहां से कहां वेरी है, 0 से 90 डिग्री, ये 90 से 180। तो इसको क्या लिखते हैं, 90 माइनस थीटा से चालू करते हैं सर, ये सब 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, यस, और 180 माइनस थीटा, इसको 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और इसको 270 प्लस थीटा, और क्या लिखोगे, 360 माइनस थीटा। वापस इसको 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं। इसे देखो सब पे 2 दिए, इसको भी देना पड़े, बेचारा नाराज हो जाएगा, ठीक है, समझ में ये चीज आगे। इसका यूटिलाइज भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे, देखो कैसे करते हैं अच्छी तरह से। मैं आज सबसे पहले आपको वैल्यू भी निकालना पड़ता है सब, 0 डिग्री कैसे, एक शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं, देखो कैसे मस्त तरीके से। आफ्टर स्कूल टू कॉफी, याद रखना, ठीक है, रिमेम्बर दैट। देखो चलो क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया है, ठीक है, इसका यूज करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा, क्या कहते हो, ठीक है। तो देखो सर हमको ये 0 से 180 डिग्री, हमने आज तक 90 डिग्री तक वैल्यू याद रखी, वो भी बड़ी मुश्किल से रट के, मैं आपको रटवाऊंगा ही नहीं, रटना है ही। देखो कैसे करते हैं, पहले अपने दिमाग लगाते हैं सर कैसे क्या आ गया, ठीक है, हमारे पास लिखते हैं हम ये, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा। देखो थोड़ा सा अपन गैप रख देते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर रहता है कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, कोई भारी चीज नहीं है, थोड़ा गैप कम रख देते हैं ताकि आपको, सर कितने डिग्री की, अब मैं यहाँ लिख दूं 0, फिर बोलो 0 के बाद हमको कितने की चाहिए, 30, फिर बोलो 30 के बाद 45, फिर 60, फिर 90। सर इसके बाद हमको कभी काम पड़ेगा, अब पड़ेगा 90 के बाद क्या आएगा, बोलो 120, फिर 135, फिर 150, और फिर बोलो 180, 180। क्या कहते हो, बिल्कुल इसी तरह से
मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, उससे ध्यान रखना बिल्कुल। आपको आता है सर, क्या आता है सर? 0 1 2 3 4। क्या किया मैंने? 0 1 2 3 4। सबको किससे डिवाइड कर दो? 4 से। चलो कर दिया। आपने बोला, मैंने गिरा। बस मैंने एक खेल संभाला। सबसे पहले मैंने क्या कहा? 0 1 2 3 4। क्या? और किससे डिवाइड किया? 4 से। और क्या करोगे? 2 स्टेप होगी। तीसरी स्टेप, सर ये जो लिया है, जो किया है, उसका क्या कर दो? रूट टेकन। 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, और इसका रूट ले लो। सबके ऊपर क्या लगा दो? रूट 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 लगा दिया। क्या बनता है? 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। बताओ सर, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। क्या कहते हो? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 2 अपॉन 4, 2 से ये कैंसिल हो गया एक बार, 2 बार, तो कितना आ गया? यहाँ पे क्या बचा? 1। 1 का रूट 1 और रूट 2 का रूट 2 उतार दिया। यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, ऊपर रूट 3 आ गया, 4 का रूट 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 1 का रूट 1। क्या कहते हैं? ये आता है। तो हमको पता लग गया था 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। क्या कहते हैं? ट्रिक समझ में आई? अब पहले सर 90 डिग्री तक का हिसाब किताब करूंगा। चलो आप बोलते हो तो वो भी काम करते हैं। क्या कहते हैं सर? ये जो 1 है वो कॉस इधर एज इट इज आता है ना, कोई बात नहीं। तो आपने कॉस को भाई साहब को इधर बोल दिया, तू इधर आ जा। इस भाई साहब को इधर बोल दिया, तू इधर आ जा। तीसरे नंबर पे ये भाई साहब यही है तो यहीं पे आएंगे। फिर चौथे नंबर पे ये यहाँ पे आ गया, और पांचवे पे 0। साइन और कॉस का हिसाब किताब खत्म। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, ये अपॉन ये। 0 अपॉन समथिंग 0। क्या कहते हो? 0। 1/2 अपॉन √2। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1, नीचे √3। सर ये से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3। 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया? देख लो वापस, क्या अच्छी तरह से क्या किया है सर? कुछ नहीं किया। ये अपॉन ये 0 अपॉन समथिंग 0। फिर यहां से 1/2 अपॉन √3/2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 पूरा कैंसिल हो गया, 1 और ये 2 और ये 1। कॉट कुछ नहीं करना सर, ये उतार लो यहाँ पे। ये इनफाइनाइट है भाई साहब, ये उधर का, ये भाई साहब को यहाँ पे उतार लो, वेरी गुड। फिर इस भाई साहब को एज इट इज, इसको यहाँ पे। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं। सेक्स 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 क्या था सर? कहां से आता था? कॉफी कॉफी मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का 1 1 का उल्टा क्या आ गया? बोलो 0। इसका उल्टा 2/√3, इसका √2, इसका 2, इसका 0 का 1। साइन क्या आएगा? 1/0 इनफाइनाइट। सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूजन है क्या? साइन cos tan cosec cosec, ओके ठीक है। कोसेक साइन, ठीक है, ओके। कोसेक थीटा यहाँ पे क्या आ गया? सेक सेक 1/, ये क्या था? सेक 1/cos 1/1, सॉरी। इसका उल्टा 1/1 2/√3, ओके। ये यहाँ क्या आ गया? इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3 एंड 1। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं और सर ये तो और इजी है। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। इस 90 डिग्री को भूल जाओ, ये भूल जाओ, और ये एज इट इज उतार लो यहाँ पे। देखो ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला क्या कहते हैं? सही में देखो कैसे क्या करते हैं। ये √3/2 को मैंने उतार दिया यहाँ पे, बिल्कुल इजी से, कोई भारी बात नहीं। ये 1/√2 को उतार लिया है मैंने, फिर 1/2 को उतार लिया, और फिर 0 को उतार लिया। बस सर इसको छोड़, 90 वाले को छोड़ दो, भूल जाओ। 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। सो यहाँ पे क्या आ गया? √3 1 1/√3, सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/√3 1 √3 इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? 2 √2 2/√3 एंड 1, और यहाँ पे 2/√3 √2 2 और इनफाइनाइट। अब इधर समझने की कोशिश करें।
सर ये 90 से अबव है, ये 90 तक सब प्लस क्यों है? क्योंकि आपने बोला था, क्या बोला था, ऑल 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 पॉजिटिव, 0 से 90 सब पॉजिटिव, लेकिन ये 90 से अबव अबे कौन पॉजिटिव होता है? बोलो कौन सी शॉर्ट ट्रिक? साइन और बोलो साइन और कोसेक पॉजिटिव। साइन और कोसेक को छोड़ दो, बाकी सबके आगे क्या लगा दो? माइनस। ठीक है, माइनस 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 10 लगेगी, यस यस, माइनस माइनस, 0 का माइनस 0 होता है। ठीक है, कॉट यस 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 यस। ठीक है, सेक यस, ये नहीं लगेगा। तो आपको सब वैल्यू निकालने का आ गया, चतुर्थांश का उपयोग करना आ गया, बहुत अच्छी तरह से इस चीज को क्लियर करना है। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह से। देखो इस चीज का यूज कैसे करना है वो मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कैसे यहाँ तक ही ये सब चीजें, क्योंकि ज्यादा हजम नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको नेक्स्ट में, ठीक है, अधिक से अधिक इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को बताना सर, और भी कोई ट्रिक हो बताना, क्लियर करना सर, हमको नहीं है और भी एक्सप्लेन करके बताएं ताकि मेरे को और अच्छा समझ में आए, मैं और सपोर्ट करूंगा। प्लीज जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें अच्छी तरह से। ठीक है, कोरोना वायरस के चक्कर में आप आराम से घर पे बैठे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।